गेहूँ कटाई करने के बाद हमें कौन-सी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारा खेत अच्छा बना रहे और पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो, हमारे खेत की उत्पादन क्षमता अच्छी रहे और अगली फसल जो हम उगाएँ उसका हमें लाभ मिले। गेहूँ काटने के बाद जो हमारे खेत में फसल अवशेष रहते हैं, उनको ऐसे ही नहीं पड़े रहने देना चाहिए या उनमें आग नहीं लगानी चाहिए। अगर आप आग लगाते हैं तो जो उसके पोषक तत्व हैं, वो नष्ट हो जाएँगे, कुछ गैस बन के उड़ जाएँगे, वातावरण प्रदूषित होगा, तो भूल करके भी आप इस पराली में आग ना लगाएँ। दूसरा, ऐसा ना करें कि गेहूँ काटने के बाद आपने खेत ऐसे ही छोड़ दिया डेढ़ 2 महीने तक और जब अगली फसल बोनी है तब हम खेत तैयार करें, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि जो खेत की पराली है, वो उसका डिकम्पोज़िशन होना, उसका अपघटन होना मिट्टी के अंदर ज़रूरी है और वो तभी होगा जब वो मिट्टी के अंदर जाएगा। मिट्टी के अंदर तभी जाएगा जब हम उसमें या तो हैरो करें या हम कल्टीवेटर करें या उसके ऊपर हम रोटावेटर चलाएँ। तो उस फसल जो अवशेष हैं गेहूँ के या जो पराली है, उसको मिट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आएँ और ये सूक्ष्म जीव ही उसका अपघटन करते हैं। अगर पराली के अवशेष मिट्टी के ऊपर ऐसे ही खड़े रहते हैं, तो वो डिकम्पोज़ नहीं होते हैं और इनका सीएन रेशियो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बहुत ज़्यादा होता है और ये डिकम्पोज़िशन होने में, अपघटन होने में बहुत समय लेते हैं। अगर आप इसको 2-3 महीने बाद मिट्टी में मिलाएँगे और अगली फसल बोएँगे, तब तक ये डिकम्पोज़ नहीं हो पाएँगे और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होने लगती है, जिससे जो हम अगली फसल बोते हैं, वो पीली पड़ जाती है। यही कारण होता है कि अगर फसल अवशेष ऊपर पड़े हैं और उसको हम जुताई करने के बाद मिलाएँ और फिर अगली फसल तुरंत बो दें, तो जो अगली फसल होती है, उसकी शुरुआती जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो कम रहती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, उनमें हल्का पीलापन बना रहता है। ये नाइट्रोजन की टेम्परेरी कमी हो जाती है, इसको न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन कहते हैं। तो अगली फसल बोने से पहले डिकम्पोज़िशन सही तरह से हो जाना चाहिए, इसके लिए करीब डेढ़ 2 महीने का समय चाहिए होता है। तो इसलिए गेहूँ काटने के बाद आप फसल अवशेष को मिट्टी में मिला दें, ताकि उसका डिकम्पोज़िशन डेढ़ 2 महीने तक का उसका समय मिल जाए और सही ढंग से वो डिकम्पोज़ हो जाए। अगर उसमें नमी मिलती है तो डिकम्पोज़िशन फ़ास्ट हो जाता है, तेज़ी से होने लगता है, जल्दी से रेज़िड्यू डिकम्पोज़ होते हैं, उनका अपघटन होता है। इसी तरह से जब नमी हो और उस समय हम 1 एकड़ में लगभग 22-23 किलो यूरिया मिला दें, मतलब आधा बैग यूरिया का मिला दें, तो ये डिकम्पोज़िशन और तेज़ हो जाता है, जिससे पराली की बड़ी अच्छी खाद बन जाती है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आपने खेत को छोड़ दिया और फिर डेढ़ 2 महीने बाद उसको आप तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उसको तुरंत आपको मिट्टी में मिला देना है ताकि उसका सही पर्याप्त समय उसको डिकम्पोज़िशन का मिल जाए और उसके जो पोषक तत्व हैं, वो मिट्टी के अंदर रिलीज़ हो जाएँ और उससे जो जैविक पदार्थ है, उससे अच्छी खाद बन जाए। इसके लिए डेढ़ 2 महीने का समय लग जाता है। इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी कि ऊपर ही पड़े रहने दें। आप सोचें कि ऊपर पड़ा रहेगा, खाद बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसका मिट्टी में मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जो ये फसल अवशेष हैं, इनको खाद बनाने का काम सूक्ष्मजीव करते हैं, जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, एक्टिनोमाइसीट्स हैं, वो इसको काम करते हैं। तो एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि इसको मिट्टी में मिला दें या आप गहरी जुताई करके खेत को छोड़ दें। अगर आपने पिछले 2-3 सालों में गहरी जुताई नहीं करी है, तो गहरी जुताई करके छोड़ दें। गर्मी की गहरी जुताई के बहुत लाभ होते हैं। मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। मिट्टी संरचना अच्छी होती है। घास, खास तौर से मोथा का बीज सूख जाता है और घास के बीज सूख जाते हैं, जिससे अगले सीज़न में घास कम आती है। कीड़े-मकोड़े के जो अंडे हैं या लार्वा है, वो भी खत्म हो जाते हैं। या आप ये काम कर सकते हैं, अगर मिट्टी में पलट के छोड़ देते हैं, डीप समर प्लाइंग जिसे हम बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन जुताई ये करें। या अगर आपके पास पानी उपलब्ध है तो हरी खाद लें, दलहनी फसल की आप हरी खाद लें। ढैंचे की हरी खाद बहुत ही अच्छी है। अगर ढैंचा उपलब्ध नहीं है तो फिर आप मूँग की या उड़द की या काउपी की हरी खाद ले सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहें तो काउपी की को हम उगा सकते हैं, जो हमारे लिए फॉडर का काम, चारे काम करता है, फलियाँ भी मिलती हैं। कुल मिला के बात ये है कि आपको गेहूँ कटाई के बाद, काटने के बाद खेत को खाली नहीं छोड़ना है। या तो आपको उसको मिट्टी को पलट देना है, उसके अवशेषों को, या गहरी जुताई कर देनी है, या कोई उसमें आपको हरी खाद ले लेनी है, या कोई छोटी सीज़न की फसल जैसे लोबिया है, काउपी है, आप इसको चारे के रूप में, इसकी फलियों के रूप में इसको ले सकते हैं। तो इससे हमारे खेत की उर्वरता क्षमता अच्छी बनी रहती है, घास भी कम रहती है, अगली सीज़न में घास का जमाव कम होगा, कीड़े भी खत्म होते हैं और मिट्टी भी हमारी अच्छी बनी रहती है। तो ये गलती आप ना करें कि या तो उसमें आग लगा रहे हैं, ये काम बिल्कुल भूल के भी नहीं करना है। दूसरा, आपने पराली को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो डिकम्पोज़िशन होने में बहुत समय लेगी, जिसका कुप्रभाव या न्यूट्रिएंट एक्युमुलेशन जो होता है, या जो फसल का पीलापन होता है, वो अगली फसल में आता है। तो इसलिए अपने खेत में आप जो ये मैंने काम बताया, कोई एक काम कर लें जो आपके लिए सुविधाजनक हो, उस एक काम को ज़रूर करें, ताकि हमको मिट्टी में अच्छी खाद मिले, हमारे खेत अच्छे रहें, मजबूत रहें और अगली फसल जो हम ले रहे हैं वो हमारी अच्छी हो। धन्यवाद।